नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। मध्य प्रदेश में मानसून अभी भी सक्रिय है, एक्टिव है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के 10 संभागों में भी अलग अलग जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 19 जिलों की बात कर लें तो जबलपुर, सीहोर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, राजगढ़, गुना, श्योपुर, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, धार, शिवपुरी और मुरैना को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग समेत राज्य के 10 संभागों में अलग अलग जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम का हाल क्या है हम आपको बता रहे हैं। 10 संभागों में गरज के साथ ही छींटे पड़ सकती है। 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जिले हैं हम आपको बता रहे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ कई ऐसी जगह भी है जहां पर गरज के साथ हल्के छींटे भी पड़ सकते हैं। येलो अलर्ट मौसम का जारी किया गया है कुछ जगहों पर जहां पर तेज बारिश हो सकती है। यानी कि देखिए, पूरा सितंबर ऐसे ही हालात रहने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। तो मानसून एक बार फिर से एक्टिव है, मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया मध्य प्रदेश में। तेज बारिश कई जिलों में देखने को मिल रही है और जहां पर सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। वो 19 जिले कौन कौन से हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है वो भी देखिए। शिवपुरी, मुरैना में येलो अलर्ट जारी है। जबलपुर, सीहोर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा में येलो अलर्ट जारी है। इसके साथ देखिए नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, गुना में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आप भी अपने जिले का हाल जान सकते हैं कि आपके जिले में कैसा मौसम रह सकता है। शिवपुरी और मुरैना में येलो अलर्ट जारी रहेगा। कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिकायतें हैं कि सूखा पड़ने के आसार हैं, वहां पर भी अच्छी बारिश हो सकती है क्योंकि रबी की फसल का सीजन भी नजदीक है। ऐसे ही आपको बता दें कि कई जिले हैं जहां पर रबी की फसल बोई जाएगी, उनको इससे सीधा जो फायदा है वो पहुंच सकता है। कौन कौन से जिले हैं वो हम आपको बता रहे हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम का जारी किया गया है। मंदसौर में पिछले 2 दिनों से चल रही बारिश के दौर से रैतम नदी उफान पर आ गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते रैतम बैराज के 24 गेट 1 फीट तक खोल दिए गए हैं। वहीं पर शिवना नदी के कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के चलते कालाभाटा बांध का भी एक गेट खोला गया है। अगर रैतम नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो बैराज के खुले गेट की ऊंचाई और बढ़ाई जा सकती है। वहीं बांध से पानी छोड़ने के बाद आसपास के गांवों के ग्रामीणों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तेज बारिश का असर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते पार्वती नदी एक बार फिर से उफान पर नजर आ रही है। पार्वती नदी के उफान पर आने के बाद श्योपुर कोटा मार्ग को बंद कर दिया गया है क्योंकि श्योपुर कोटा मार्ग पर मौजूद पुल डूब चुका है। प्रशासन के अधिकारियों ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। हालांकि अलर्ट के बावजूद कुछ लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं और इसके चलते पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। प्रमोद, जी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया। प्रमोद, हमने इससे पहले भी देखा था श्योपुर में बाढ़ जैसे हालात नजर आए थे, उसके बाद स्थितियां सामान्य हुई, अब एक बार फिर से तेज बारिश हो रही है। फिलहाल क्या परिस्थिति, प्रशासन की कैसी तैयारियां? देखिए, मौसम विभाग का जो अलर्ट है भारी बारिश का वो प्रदेश के 19 जिलों में जारी किया गया है और लगभग वो 90% अब तक सटीक भी बैठ रहा है। कई जिलों में देखिए जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। मंदसौर की तस्वीर हो, गुना की तस्वीर हो, और ये वो जिले थे जहां पर अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई थी। तो राहत भरी खबर ये है कि वहाँ पर अब बारिश हो रही है, मौसम मेहरबान हो गया है। तो दूसरी तरफ मौसम विभाग का जो अलर्ट है
वो देखिए भारी बारिश वाले जिलों में श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना जिले हैं जो पहले बाढ़ प्रभावित रहे हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में वहाँ पर बारिश से जो पुनर्निर्माण का काम है उसमें बारिश खलल बन रही है, तो दिक्कतें हो रही हैं और मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के आसियाने ढह गए थे बाढ़ की कहर के चलते नलिनी, और फिर से पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। तो जो कार्य है उसमें बारिश खलल बन रही है और कई क्षेत्रों में जलभराव जैसी भी स्थिति है। सरकार की तरफ से कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं नलिनी की राहत और जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है उसमें बारिश खलल ना बने। लेकिन दिक्कत ये है कि जो पिछली बाढ़ में पुल पुलिया या सड़क या हम कहें तो लोगों के जो मकान आसियाने ढह गए थे, अब फिर से उनको सब कुछ ठीक किया जा रहा है, सामान्य किया जा रहा है और जो काम तेजी से चल रहा है। और वहाँ पर मौसम विभाग का ये अलर्ट, और आपने कहा कि लगातार उस क्षेत्र में बारिश भी हो रही है, तो ये चिंताजनक है, दिक्कत है। लेकिन अब प्रमोद, क्योंकि रबी की फसल बोने का सीजन भी नजदीक है, रबी की फसलें बोई जानी है, ऐसे में ये जो बारिश है वो आफत ना बनकर राहत भी बन सकती है उन किसानों के लिए जिनको बुआई करनी है। देखिए, एक बात समझना बेहद ज़रूरी होगा कि खरीफ की ये जो फसल है, सोयाबीन की बात करें या फिर हम उड़द की बात करें, धान की बात करें, देखिए धान के लिए तो ये पानी सोने पे सुहागा है, लेकिन अब सोयाबीन और जो उड़द की फसल होती है उसका ये पकने का टाइम है। यदि इस समय अब बारिश होगी तो यकीन मानिए उड़द की फसल जो कि भादो माह में आती है और ये वही समय चल रहा है, तो अब उड़द की फसल सड़ने लगेगी। और यही हाल कुछ सोयाबीन के हैं, और सोयाबीन को अब पानी की दरकार नहीं है। लेकिन कई प्रदेश के लगभग 17 से 18 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है, और राजधानी भोपाल समेत अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बड़े तालाब का वाटर लेवल भी बढ़ने लगा है, क्योंकि अब तक बड़े तालाब नहीं भरा है। प्रदेश के ऐसे कई अन्य जिलों के बांध हैं वो अभी तक खाली हैं, और इन बांधों से देखिए रबी की फसल के लिए पानी मिलता है। तो देखिए रबी की फसल के लिए ये बरसात अच्छी है, क्योंकि बांध भरेंगे तो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल पाएगा, और धान के लिए भी बेहतर है, क्योंकि धान की बोनी कई जिलों में लेट हुई है। यानी कि कई जगह आफत बनकर बारिश के बाद बरस रही है, तो रबी के फसलों के लिए भी राहत पहुंचेगी इस बारिश से। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।